वाई फायर हर हर महादेव ओम गण गणपते नमः। गणपति जी का आगमन होने वाला है इस धरती पर एक बार फिर, जिस तरीके से हर साल होता आ रहा है। मैं हूं डॉक्टर सान्या और आज मैं आपसे बात करूंगी गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी, सबसे पहले तो एक जो कन्फ्यूजन है, इस बार तो बहुत ही कम कन्फ्यूजन है वैसे, तो सबसे पहले ये दूर कर दीजिए कि गणेश चतुर्थी है 19 सितंबर को, 18 सितंबर को नहीं है। 18 सितंबर से हमारे 2:09 से स्टार्ट ज़रूर हो रही है, लेकिन हम उदय तिथि के साथ इसको 19 सितंबर को मनाएंगे। जो गणेश जी, जो भी गणपति जी को घर पर लेकर आते हैं, वो 19 सितंबर को लेकर आएंगे। तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन गणेश भगवान जी का जन्म हुआ था, इस दिन चतुर्थी मनाई जाती है। तो इस दिन आपको घर पे गणपति जी लेकर आने हैं। 1 बजे से 1:05 से थोड़ा पहले अगर लेकर आएंगे, सुबह स्थापना करेंगे उनकी, तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ गणपति जी हैं, विघ्नहर्ता हैं, आप किसी भी टाइम लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो घर पर हम उनको जो बाहर से मार्केट से लेकर आते हैं गणेश जी की मूर्ति, वो आप एक दिन पहले लेकर आएंगे, जो कि 18 तारीख को है। कोशिश कीजिएगा कि 2 बजे के बाद लेकर आएँ, और स्थापित जो हम करेंगे वो करेंगे 19 सितंबर को, 19 सितंबर को, राइट। सो ये चीज़ तो हो गई क्लियर कि कब मनानी है। सो गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, क्योंकि एक तरीके की ये वार्निंग होती है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन 19 सितंबर को आप रात को चंद्रमा के दर्शन ना कीजिए, नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक कथा है जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी है। लेकिन जो कथा है, कथा के मुताबिक जब गणपति जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तब उन बहुत सारे भोग बने थे, 56 भोग बने थे, बहुत कुछ बना था। गणेश जी ने ज़्यादा खा लिया था, जैसे कि हम बहुत सारी कथाओं में देखते हैं कि वो कितने फूडी हैं। तो गणेश जी ने ज़्यादा खा लिया था और उनका पेट फूल गया था, कि इतना फूल गया था कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तब चंद्रमा ने उनका मजाक बनाया था कि मोटे गणपति जी जो है वो चल भी नहीं पा रहे हैं और गिर रहे हैं। ये देखकर गौरी माँ को, पार्वती माता को गुस्सा आया था बहुत, और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था कि इस चतुर्थी वाले दिन, गणेश चतुर्थी वाले दिन, जो कोई भी आपके दर्शन करेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई गलत कलंक, झूठा इल्ज़ाम ज़रूर लगेगा। सो कहते हैं कि इस कलंक से तो श्री कृष्ण जी भी स्वयं बच नहीं पाए थे। उन पे भी एक मनी की चोरी का कलंक लगा था। तो कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा ये है कि कई कुछ कथाओं में ये कहा जाता है कि गणेश जी ने खुद उन्हें, चंद्रमा को ये श्राप दिया था, और कुछ कथाओं में ये कहा जाता है कि माँ गौरी ने, माँ पार्वती ने उन्हें ये श्राप दिया था। तो एक तरीके से भी कहते हैं कि माँ का श्राप है, कभी भी खाली नहीं जाता। सो आज के दिन, गणेश चतुर्थी वाले दिन, आप रात को चंद्रमा के दर्शन मत कीजिएगा। ये एक तरीके से वार्निंग है, राइट। आप घर में बैठ जाइए, आप कहीं बाहर मत जाइए। अगर बाहर जा भी रहे हैं तो ऊपर मत देखिए, इतना ज़्यादा तो कंट्रोल नहीं हो पाता है, लेकिन तो मैं कोशिश कीजिए कि आप घर से बाहर ना जाइए रात को, राइट। ओके, सो इसके बाद गणपति जो भी लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं 1.5 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, 5.25 दिन के लिए। कुछ लोग, बहुत कम होता है 7.25 दिन वाला, 7.25 दिन के लिए भी लेकर आते हैं, और मेन जो होता है वो 10 दिन के लिए लेकर जाते हैं। जो अगली हमारी चतुर्दशी होती है, उस टाइम उनको 11वें दिन के दिन प्रवाह किया जाता है, राइट। सो आप जितने भी दिन के लिए ला रहे हैं, चाहे वो 1.5 दिन के लिए क्यों ना ला रहे हों गणपति जी, उनकी पूजा बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही मन से कीजिएगा। गणपति जी हमारे विघ्नहर्ता होते हैं, और सबकी लाइफ में आजकल मुझे लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही रही होती है, राइट। तो किसी भी तरीके के विघ्न हो, वो ज़रूर हरेंगे। तो अब मैं एंड में इस वीडियो के आपको ये भी बताऊंगी कि 3 तरीके के महा उपाय गणेश जी से रिलेटेड, कि कैसे वो आपके अलग अलग टाइप के विघ्न दूर कर सकते हैं। तो जब भी आप घर लाइएगा, जितने भी दिन के लिए लाइएगा, उनकी सेवा पूरे दिल से, श्रद्धा से, अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। उनको 5 टाइम का भोग ज़रूर लगाइए। रात को सोने के टाइम उन्हें कई लोग तो पूरा बेड ही भी लगाते हैं उनके लिए अलग से, तो उनको चादर ज़रूर दीजिए, और घर ज़रूर सजाइए। घर पे पान के पत्ते ज़रूर लेकर आइए, आम के पत्तों से एंट्रेंस ज़रूर सजाइए। एंट्रेंस पे स्वास्तिक ज़रूर बनाइए, दोनों तरफ स्वास्तिक ज़रूर बनाइए। और
गणपति जी को जो भोग लगता है वो गुड़ जीरे का भोग तो ज़रूर लगता है। गणेश चतुर्थी के जो जितने भी दिन के लिए आप लेकर आते हैं, गुड़ जीरे का भोग ज़रूर लगाइए, मोदक का भोग ज़रूर लगाइए। रात को सोने से पहले जो 5वां भोग होता है, 4 भोग होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग, डिनर, ये 4 भोग, और 5वां भोग होता है हमारा रात को सोने से पहले पान का भोग। पान का भोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पान का भोग भी ज़रूर लगाइए। तो गणपति जी की दिल से जैसे भी आप चाहते हैं सेवा ज़रूर कीजिए और बहुत ही अच्छे से कीजिए, राइट। गणपति जी की जो मूर्ति है, जो भी आप लेकर आएंगे उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि उनकी जो सूंड होती है वो बाईं तरफ हो, ठीक है, क्योंकि जो हमारी 2 श्वासें यहाँ से चलती हैं, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल, जो लेफ़्ट वाली होती है वो हमारी चंद्रमा का प्रतीक होती है और जो राइट वाली होती है वो सूर्य का प्रतीक होती है। चंद्रमा कामनेस लेकर आता है, राइट। सो लेफ़्ट सूंड वाले गणपति जी घर में लाने के लिए हम इसीलिए बार बार कहते हैं ताकि आप घर में शांति लेकर आएँ, राइट, चंद्रमा। और जनरली जो बाहर मंदिर होते हैं, सिद्धिविनायक मंदिर है, जो बाहर जितने भी मंदिर होते हैं उनमें हमेशा सूंड जो होती है उनकी दाई तरफ होती है, क्योंकि जो दाई तरफ वाले गणपति जी होते हैं जिनकी सूर्य वाली नॉस्ट्रिल बेसिकली चल रही होती है, उसमें पूजा बहुत ही अलग तरीके से होती है। उन गणपति की प्रॉपर पूजा होती है, आप बीच में कुछ मिस नहीं कर सकते। उनको शांत रखने की कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं, तो ये वो सिर्फ बाहर के मंदिरों में होते हैं। जो घर पे हम गणपति लेकर आते हैं उनकी हमेशा लेफ़्ट साइड पे जो है वो सूंड होनी चाहिए कामनेस के लिए, राइट। अच्छे गणपति जी जो भी आप लेकर आए उसमें ज़रूर उनका एक हाथ आशीर्वाद देता हुआ ज़रूर होना चाहिए। उनकी उसमें मूषक जो उनकी सवारी होती है, जो चूहा होता है मूषक, वो ज़रूर होना चाहिए, वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। साथ में जब भी आप लेके आए तो ध्रुवा का भोग भी, ध्रुवा ज़रूर उनको अर्पित कीजिए, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि गणपति, एक कथा है इसके पीछे भी, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा उन्होंने एक राक्षस का वध किया था, उनके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी और जलन हो गई थी बेसिकली, तब ध्रुवा घास से ही उनको शांत किया गया था। उनकी जो पेट की जलन है वो शांत की गई थी। सो शांत घर में अगर कामनेस चाहिए, पीस चाहिए, तो ध्रुवा का भोग ज़रूर लगाइएगा गणपति जी को और अर्पित ज़रूर कीजिएगा। साथ में एक चीज़ और कि जब भी आप गणपति जी लेकर आएँ, जैसे मैंने कहा 18th को आप ला सकते हैं, तो उनके फेस पर उनको हमेशा ढक कर लाते हैं। जब हम स्थापित करते हैं तब उनका कपड़ा हटाते हैं, तो लाल रंग के कपड़े से उनको ढक कर लाइएगा, एक चीज़। और गणेश चतुर्थी वाले दिन जिस दिन आप स्थापना करेंगे उस दिन आप या तो गुलाबी रंग के कपड़े पहनिए या फिर हरे रंग के कपड़े पहनिए, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, गणपति जी आपके सारे विघ्न हरेंगे। साथ ही साथ जो जिसके बिना मेरी कोई भी वीडियो एंड नहीं होती, 3 महा उपाय बताऊंगी मैं आपको अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। फर्स्ट, अगर आपको कोई भी काम रुका हुआ है, चाहे शादी से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ है, काम हो नहीं पा रहा है, तो आप गणपति जी की मूर्ति के गले में 4 नारियल से बनी एक माला, पीले अगर आप थ्रेड से, पीले धागे से वो माला बनाएंगे तो और भी बेहतर है। खुद बनाएंगे तो और भी बेहतर है, अदरवाइज़ तो मार्केट में भी मिलती हैं, बट खुद बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। 4 नारियल से पीले धागे के साथ एक माला बनाइए, वो गणपति जी को अर्पित कीजिए और विसर्जन जब करेंगे तो वो उसके साथ ही जाएंगी, राइट। इसके साथ साथ मेरी एक अपील और है, विसर्जन के नाम से मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए अपने घर पे इको फ्रेंडली गणपति जी लेकर आइए। जो दूसरे गणपति जी हैं वो हम जब विसर्जित करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गंगा और यमुना में पॉल्यूशन लेकर आते हैं, राइट। सो जितना हो सके इको फ्रेंडली गणपति लेके आइए। आजकल तो मतलब मार्केट में इतनी ज़्यादा वैरायटी है, चॉकलेट के गणपति जी आते हैं, इको फ्रेंडली मिट्टी के गणपति जी आते हैं, जो कि आप उसके बाद घर में ही मिट्टी बना के उसको कोई पौधे में लगा सकते हैं, तुलसी जी में लगा सकते हैं। तुलसी पूजा भी ज़रूर कीजिए और साथ में इको फ्रेंडली गणपति बेसिकली ज़रूर लेकर आइए। दूसरी रेमेडी जो महा उपाय मैं आपको बताऊंगी वो है कंसीविंग से रिलेटेड। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं या फिर बच्चों की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, कोई भी चाहे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बच्चे हैं उनकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आज के दिन जब आप गणपति जी लेकर आएंगे
तो उन बाल गणपति जी लेके आइए, उनका जो बाल स्वरूप है वो लेकर आइए अपने घर में। और साथ में छोटे बच्चों में, बाहर गरीब बच्चों में खिलौने, अलग अलग तरीके के खिलौने ज़रूर बांटिए। कोशिश कीजिए अगर हरे रंग के खिलौने मिलते हैं तो वो ज़रूर बांटिए, अदरवाइज़ कोई भी खिलौने आप बांट सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, पैसा आ नहीं रहा, पैसा टिक नहीं रहा, पैसों से रिलेटेड कोई भी XYZ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया ध्रुवा घास जो आप गणपति जी को अर्पित करेंगे, उसमें से घास में से एक घास जो है वो उठा के आप अपने मेन डोर पे, अगर आपका अपना ऑफिस है तो ऑफिस पे भी एक अलग कीजिएगा यही चीज़ सेम, और एक घर पे आप जैसे घर का दरवाज़ा, उसके दोनों साइड पे घास टच करवा कर, और फिर उसका जिस दिन आप गणपति जी लेकर आएंगे ये उसी दिन करना है। आपने पूजा कर ली, ध्रुवा घास चढ़ा ली, पूरी पूजा हो गई, पंडित जी ने भी आके पूजा कर दी, उसके बाद आपको वहाँ से घास उठाकर पूजा की दोनों साइड पे अपने एंट्रेंस के टच करवानी है, और वो घास आपके लॉकर में रखनी है, जहाँ पे भी आप अपना कैश, अपना पैसा, अपने ज्वेलरी जहाँ पर भी रखते हैं, पर्स में, लॉकर में, घर पे, सबके घरों में, ऑफिस में एक जगह होती है पर्टिकुलर जहाँ आप रखते हैं, तो वहाँ पर आप वो घास रखिए। अगले साल उसको चेंज कीजिए, अगले साल जो पहले वाली होगी उसको साथ में, अगले गणपति जी के साथ में प्रवाह करके पहले वाली घास रखिए। तो ये आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत लेकर आएगा, और विघ्न हरता है, आपके सारे विघ्न ज़रूर हरेंगे। अगर आप गणपति जी नहीं ला रहे हैं घर में नहीं ला रहे हैं, घर पे पूजा नहीं कर रहे, तो आप किसी के आपके रिलेटिव्स में कहीं पर भी जो भी गणपति जी ला रहे हैं जाकर दर्शन ज़रूर कीजिए। वहाँ नहीं जा सकते तो मंदिर में जाकर दर्शन ज़रूर कीजिए। अगर मंदिर में भी जा नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो घर पे ही अपने मन में ओम गण गणपते नमः का जाप आज के दिन ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि साल में एक ही बार गणपति जी कैलाश से धरती पर आते हैं, राइट। सो जाप ज़रूर कीजिए, चाहे आप गणपति जी ला रहे हैं या नहीं ला रहे, ओम गण गणपते नमः का जाप ज़रूर कीजिए। और विघ्नहर्ता से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जाते हुए उनके कान में वो प्रॉब्लम ज़रूर कहिए कि ये प्रॉब्लम है गणपति जी, आप अपने साथ ये वाली मेरी प्रॉब्लम्स लेकर चले जाओ। ट्रस्ट मी, जब वो विसर्जन के लिए जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स अपने साथ में लेकर जाते हैं और आपको ढेर सारी खुशियाँ देकर जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी की। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हरें। हर हर महादेव।